जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। इस समय कुछ स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, इस वजह से क्लास वगैरह नहीं हो पाई थी। कोशिश यही है कि आप लोगों को रेगुलर एक क्लास जो है वो मिलती रहे। देखिएगा, जिनका भी एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, या यूपी पीसीएल में का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल बीडीओ री एग्ज़ाम, इवन ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम है, उनके लिए यह क्लास जो है वह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो सभी से एक बार निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आप लोगों को भारी लग रही होगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत वगैरह जो है वो गड़बड़ है। दूसरी चीज़, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारा ये टारगेट है उसको आप लोग कंप्लीट कराने में जल्दी से जल्दी मदद कीजिएगा। चलिए, बाकी हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट करते रहिएगा और जो भी एडिशनल जानकारी आप लोगों को मिलती जाए वो भी आप ज़रूर से लिख लिया करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एनटीपीसी, या इनमें से सभी। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये भारत राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है, इसको राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और लगातार, ठीक है, चौथी बार इसको यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, लगातार चौथी बार इसको यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरी चीज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का? तो विशाखापत्तनम में है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में है। और इसके एमडी या अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है या एमडी कौन है, तो अतुल भट्ट हैं। कौन है? अतुल भट्ट हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 मार्च, 14 नवंबर, 28 सितंबर। तो बताइएगा कि विश्व गेंडा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? दूसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा, अगर आप लोगों को एडिशनल जानकारी वगैरह जो भी पसंद आए, एक बार आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने सारे ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा कि विश्व गेंडा दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 22 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। या 2011 से पहली बार कब मनाया गया था? तो 2011 में यह पहली बार मनाया गया था और 2011 से यह लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस, मतलब विश्व टीबी, ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और आपका 28 सितंबर जो है इसको मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था विश्व रेबीज दिवस? तो 2007 में यह पहली बार मनाया गया था। और इस बार इसकी थीम क्या थी विश्व रेबीज दिवस की? तो वन हेल्थ, लिख लीजिएगा, वन हेल्थ जीरो डेथ, वन हेल्थ जीरो डेथ, ठीक है। तो यह इसकी थीम थी। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ?
मोरक्को, अल्जीरिया, भारत, अर्जेंटीना। तो बताइएगा कि किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत को। किसको? भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है, क्योंकि देखिएगा भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, ठीक है, इसको यह अवार्ड दिया गया है और इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को प्रदान किया गया है। और यह पहल जो है वह नवंबर 2017 में शुरू की गई थी। नवंबर 2017 में शुरू की गई थी और इसे ही भारत को क्या दिया गया है? उच्च रक्तचाप नियंत्रण पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और, ठीक है, यहाँ पर और होगा, उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा। तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? तो देखिएगा असम के साथ में। किसके? असम के साथ में। और इसकी घोषणा किसने की? तो असम के मुख्यमंत्री हैं। चलिए असम के सीएम बताइएगा कौन है? देखिएगा ये कहाँ से शुरू होगी? यह वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बोगीबिल तक, असम के बोगीबिल तक। और यह किस दो नदियों पर? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, किस पर शुरू की जाएगी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पहल शुरू की जाएगी। और यह शुरुआत इसकी कब होगी? तो 2023 में होगी। ठीक है, कब होगी? 2023 में होगी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वालेरी पालकोव का अभी हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे, एक संगीतकार थे, एक अभिनेता थे या राजनीतिज्ञ थे? तो बताइएगा कि वालेरी पालकोव कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? देखिएगा वालेरी पालकोव जो थे वो रूस के थे। कहाँ के? रूस के थे। और यह एक अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे। इनके नाम क्या था? अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड है। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड है। ठीक है, और यह कितने दिन तक अकेले रहे थे? तो 288 दिन। कितने दिन? यह 288 दिन अकेले, ठीक है, अंतरिक्ष में रहे थे। यह इनके नाम विश्व रिकॉर्ड है, जिनका भी निधन हो गया है। किस देश के निवासी थे? तो रूस के निवासी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? 7%, 7.2%, 8% या 8.5%? तो बताइएगा कि एशियन डेवलपमेंट जो है, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने भारत की विकास दर को कितना घटाकर कर दिया है? तो 7% कर दिया है। कितना? 7% कर दिया है। तो छठे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी एशियाई विकास बैंक की? तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। कुल इसमें कितने देश हैं? 68 देश हैं और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। कैसा है? संस्थापक सदस्य देश है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फिलीपींस में है। किस देश के अंदर है? फिलीपींस के अंदर है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मसातास्कू
आसाकावा, ठीक है, मसातासगु आसाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सीएम द हैसी पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया, असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा सीएम द हैसी का अर्थ क्या होता है, आइए मुख्यमंत्री को सूचित करें। इसका वास्तविक अर्थ ये हुआ हिंदी में, मुख्यमंत्री को सूचित करें, ठीक है। तो यह पहल शुरू की गई है मणिपुर के द्वारा। किसके द्वारा, मणिपुर के द्वारा की गई है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। कौन है, एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है, बताइएगा, तो ला गणेशन है। कौन है, ला गणेशन है। और यहीं पर क्या है, लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील के पास क्या है, तो केवल लामझाओ पार्क है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, समीर बी कामत, असगर बजाहत, आर वेंकटरमणी, वसुधा गुप्ता। तो देखिएगा समीर बी कामत जो है इनको डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। असगर बजाहत को क्या मिला था, 31वां व्यास सम्मान दिया गया था। क्या दिया गया था, 31वां व्यास सम्मान दिया गया था। आर वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, मतलब महान्यायवादी हैं। और वसुधा गुप्ता कौन है, तो आकाशवाणी की महानिदेशक हैं। क्या है, आकाशवाणी की महानिदेशक हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का मुगल शासक कौन था, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो बताइएगा नवे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का मुगल शासक कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम किसके टाइम पर भारत में स्थापित हुई, तब जहांगीर के समय में, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बताइएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। और यह यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। कैसा है, चौथा टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर है, तो चित्रकूट में। कहाँ पर, चित्रकूट में है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व तो कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा, ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट बाघ कब शुरू हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्ट बाघ किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1973 में। कब, 1973 में। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी बता दीजिएगा आप लोग, तो 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इतनी सारी एडिशनल जानकारी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लिज ट्रिस, प्रीति कौर, बलवंत कौर, सुएला ब्रेवरमैन। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा 11वें प्रश्न का, तो किसको दिया गया है, तो सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया है। और यह क्या है, ब्रिटेन की वर्तमान में गृह मंत्री हैं। क्या है, ब्रिटेन की
वर्तमान गृह मंत्री हैं और यह भी कहाँ की हैं, तो भारतीय मूल की हैं। कहाँ की हैं, भारतीय मूल की हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 11वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता? भुवनेश्वर, इंदौर, उज्जैन, लखनऊ। देखिएगा, इन पुरस्कारों को किसने वितरित किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किसने, जगदीप धनखड़ ने वितरित किया। ठीक है, और किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्थल नागरिक प्रबंधन का पुरस्कार दिया गया, तो इंदौर को दिया गया। किसे, इंदौर को दिया गया। और जो उज्जैन है ना, उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल, स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र का, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उज्जैन में ये भी क्या बनाया गया है, तो महाकाल कॉरिडोर का। ठीक है, क्या बनाया गया, महाकाल कॉरिडोर। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था अभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि हाल ही में पीयूष गोयल ने सेतु कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की? ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका या फ्रांस? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। कहाँ पर, अमेरिका में। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में पीयूष गोयल ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड, पेटीएम, बायजूस, टाटा। तो बताइएगा कि बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड है। कौन है, मास्टर कार्ड है। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले पेटीएम था। पेटीएम की जगह अब कौन आ गया है, तो मास्टर कार्ड बन गया है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विमान की, ठीक है, ये क्या है, विमान। ठीक है, विमान की ऊंचाई मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, पॉलीग्राफ या पायरोमीटर? तो बताइएगा कि जो विमान होता है, विमान की ऊंचाई मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर। किसका, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाएगा? बैरोमीटर का। पॉलीग्राफ का, झूठ का पता लगाने के लिए। झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, और पायरोमीटर किसका प्रयोग होता है? तो जब उच्च ताप मापन हेतु। ठीक है, उच्च ताप मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से, आपात उपबंध से, निर्वाचन से या राजभाषा से? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाग 20 से। किससे? भाग 20 से। आपात उपबंध कहाँ पर है? तो भाग 18 में है। निर्वाचन भाग 15 में है। और राजभाषा भाग 17 में है। कौन से? भाग 17 में है। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368। आपात उपबंध कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है,
भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, और निर्वाचन में कहाँ से, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है, तो निर्वाचन आयोग है। और भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, और राजभाषा कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 341 से 351 तक। ठीक है, ये राजभाषा से संबंधित हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 में संबंधित है। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, जयपुर, आगरा, हैदराबाद, अमृतसर। तो देखिएगा, जयपुर में क्या है, हवा महल है। क्या है, हवा महल है। और हवा महल को किसने बनवाया था, तो महाराणा प्रताप ने बनवाया था। किसने, महाराणा प्रताप। ठीक है। आगरा में क्या है, एतमादुद्दौला का मकबरा है, और इसको किसने बनवाया था, तो नूरजहाँ ने बनवाया था। और नूरजहाँ कौन थी, तो जहांगीर की पत्नी थी। हैदराबाद में क्या है, तो चार मीनार है। क्या है, चार मीनार है, और इसको किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने। किसने, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पथरा घाट का विद्रोह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1857, 28 जनवरी 1894, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि पथरा घाट का विद्रोह कब हुआ था, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था। बाग हत्याकांड। इसी के द्वारा क्या हुआ था, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने छोड़ दी थी। 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था, तो मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। क्या हुआ था, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और 28 जनवरी 1894 को क्या हुआ था, तो पथरा घाट का विद्रोह हुआ था। तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा कि पथरा घाट का विद्रोह 28 जनवरी 1894 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि फारस की मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चाहुंदड़ो। तो बताइएगा। देखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला था, सूती कपड़ा। क्या मिला था, सूती कपड़ा। मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति। और हाथी का कपाल, मतलब हाथी का मस्तिष्क। ठीक है। कालीबंगा से हमको क्या मिला था, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य। एक बेलनाकार मोहर मिली थी। क्या मिली थी, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई थी। लोथल से हमको फारस की मोहर प्राप्त हुई थी। और क्या यहाँ से मिला था, बंदरगाह मिला था। बंदरगाह मिला था। यहीं से हमको तांबे का कुत्ता मिला था। तांबे का कुत्ता भी यहीं से प्राप्त हुआ था। और चाउंदड़ों से अलंकृत हाथी मिला था। क्या मिला था, अलंकृत हाथी। यहीं से हमको बकरा का ईंट मिली थी। क्या मिली थी, बकरा का ईंट मिली थी। चाउंदड़ों से ही लिपस्टिक मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी, लिपस्टिक मिली थी। तो ये सारे साधन कहाँ से मिले थे, चाउंदड़ों से। और फारस की मोहर कहाँ से मिली थी, तो लोथल से मिली थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि विश्व के पहले तैरते शहर के निर्माण की घोषणा किस देश ने की, जापान, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने की है। और 2025 तक यह शहर बनकर
तैयार हो जाएगा और यह शहर क्या होगा, समुद्र में तैरेगा, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप लोगों को अगर कोई और चीज़ चाहिए हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग उसको उस इनिशिएटिव को भी शुरू कर सकते हैं। कल जो है, कल या संडे को, ठीक है, जहाँ तक है संडे वाले दिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास होगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास होगी जिसमें सितंबर माह का, ठीक है, किसका, सितंबर माह का करंट जो है उसको हम संपूर्ण करंट अफेयर्स जो है वो एक क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे वाली क्लास में। धन्यवाद।